Hello everyone, welcome back to one more video of vocabulary and from now we are actually proceeding towards the end of phrasal verbs. ठीक है, हमने मोस्टली ख़त्म कर ही लिए हैं जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट phrasal verbs हैं या जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रेलिवेंट है, वो सारी चीज़ें हम ऑलमोस्ट कवर कर ही चुके हैं. ठीक है, नाउ वी आर स्लोली प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ phrasal verbs. इसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 more videos on phrasal verbs and we are done with this complete topic. I do believe कि आप एक एक वीडियो को फॉलो कर रहे हो एंड अलॉन्ग विद दैट आप टेस्ट्स ले रहे हो. ठीक है, टेस्ट में अगर आपको कुछ इशू फील होता है, द मेजर आइडिया ऑफ द टेस्ट इज कि आपको और एग्जाम्पल्स मिले एंड आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करने का तरीका पता चले. ज़रूरी नहीं है एक ही तरीके से यूज़ हो रहा है कोई चीज़, कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल वेज. ठीक है, सो बेसिक आइडिया यही है, अब वो ग्रैब करो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू. फाइन, तो शुरू करते हैं आज का पहला फ्रेजल वर्ब, दैट इज ब्रिंग इट ऑन. ब्रिंग इट ऑन का मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट अ चैलेंज विद कॉन्फिडेंस. ठीक है, किसी चैलेंज को कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट करने का मीनिंग होता है या फिर उसको बोला जाता है ब्रिंग इट ऑन. एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू हैव रेस, ब्रिंग इट ऑन, आई कैन बीट यू. ठीक है, मतलब आप वो कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ठीक है, चलो बेट लगाते हैं, चलो चैलेंज लगाते हैं. That is bring it on. Let's do it while you're feeling. Then you have fill in. Fill in का मतलब होता है to do someone else's job temporarily. किसी और का जॉब करना, किसी और का काम कंप्लीट करना टेम्पररी बेसिस पे. ठीक है, एग्जाम्पल, कैन यू फिल इन फॉर मी वाइल आई एम ऑन वेकेशन. क्या आप मेरी जगह पे काम कर लेंगे जब तक मैं वेकेशन पे हूँ. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आप यूज करते हो, सेम चीज है कि एक वैकेंट स्पेस है, आपको उसको फिल करना है. ठीक है, तो जरूरी नहीं है ये किसी की जॉब के ही रेस्पेक्ट में बात हो रही हो. इट कैन बी एनी खाली जगह जो अभी के लिए खाली है, उसको आपको स्पेस को फिल करना है, दैट इज फिल इन. फिल आउट. फिल आउट का मतलब होता है टू कंप्लीट अ फॉर्म बाय प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. एक फॉर्म को कंप्लीटली फिल करने को फिल आउट करना कहते हैं. एग्जाम्पल, प्लीज फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट इट बाय फ्राइडे. इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए एंड बाय फ्राइडे इसको सबमिट कर दीजिए. किसी पर्टिकुलर फॉर्म को अगर आप फिल करने की बात कर रहे हो तो इन दैट केस यू यूज फिल आउट करना. ठीक है, ग्रो अप. ना दिस इज़ अ वेरी कॉमन फ्रेजल वर्ब. हम कोई भी इंसान अगर इमेच्योरली बात करता है या आपको लगता है उसके एज के मुताबिक, उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक बहुत ही चाइल्डिश बातें बोल रहा है, कोई हाथ पैर नहीं है, लॉजिक नहीं है, इन दैट केस यू कॉल दैट पर्सन, भाई बड़े हो जाओ यार, ग्रो अप. सो बिल्कुल वही मीनिंग है. टू टेल समवन टू स्टॉप एक्टिंग चाइल्डिश और फूलिश. ठीक है, कि आप बड़े हो गए हो, प्लीज बिहेव लाइक वन, यू नो, ग्रो अप. Example, some people tell Steve he needs to grow up but he loves acting like a child. Okay, now इस चीज़ से मुझे एक और चीज़ याद आया. प्लीज़ search out and you can type it in the comment section on YouTube. What is the difference between childish and childlike? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में childish and childlike के बीच में कोई डिफरेंस बता सको. If possible, you can form a sentence as well. That will be more than enough and helpful for all of us. Next up we have is grow apart. Grow apart मतलब distance बन जाना, दूरियां बच जानी. Meaning to get distant from someone like a friend. किसी दोस्त से, किसी अपने से distance बढ़ जाना को आप कहते हो grow apart होना. When my friend moved to a different country, I tried to stay close with her, but we slowly grew apart. मतलब हमें दूरियां बढ़ती गई. इसके लिए आप यूज करते हो ग्रो अपार्ट, डिस्टेंस का इंक्रीज होना दो लोगों के बीच में. लॉग इन. लॉग इन का मीनिंग होता है टू गेट डिस्टेंट फ्रॉम सम. ओके सॉरी, आई गेस ये सेम चीज हो रहा होगा. लॉग इन का मतलब, लेट्स चेंज इट. लॉग इन का मीनिंग होता है टू एक्सेस और एंटर समथिंग. ठीक है, किसी चीज का एक्सेस पाना या किसी चीज को एंटर करना, उसको आप कहते हो लॉग इन करना. डोंट फॉरगेट टू लॉग इन टू योर अकाउंट टू लर्न इंग्लिश बेटर एंड फास्टर.
तो लॉग इन करने का मीनिंग क्या हो जाता है, दैट you enter an account or you enter somewhere, you punch in, ठीक है, so that you can learn English better and faster. That's what it wants to say. Next how we have is log out. लॉग आउट करने का मतलब टू साइन आउट ऑफ योर अकाउंट, उसी अकाउंट से या फिर उसी चीज़ में जहां आप एंटर कर रहे हो उसी चीज़ से बाहर आ जाना. ज़रूरी नहीं है कि वो अकाउंट ही हो, ठीक है. इट कैन बी एनी काइंड ऑफ रजिस्टर, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ डेटा, एनी काइंड ऑफ थिंग जिसको आप एक्सेस कर रहे हो. यू शुड ऑलवेज लॉग आउट ऑफ योर अकाउंट्स व्हेन यू यूज अ पब्लिक कंप्यूटर, ठीक है. मतलब उस अकाउंट से आपको बाहर निकल जाना चाहिए. पे बैक, पे बैक का मतलब टू गिव समवन बैक मनी दैट यू ओ. किसी से मैंने पैसे उधार लिए हैं, उसको अगर मैं पैसे लौटा रही हूँ तो उसको कहा जाता है पे बैक करना एंड लेंड करना. थैंक्स फॉर गेटिंग मी लंच व्हेन आई फॉरगॉट माई वॉलेट एट होम, आई विल पे यू बैक टुमारो. ठीक है, सिंपल मीनिंग है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. दिस फ्रेजल वर्ब इज वेरी मच इनटू यूज इन योर डेली कॉन्वर्सेशन. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन. वार्म अप. वार्म अप का मतलब होता है टू गिव समवन बैक मनी अगेन. ओ माय गॉड. वार्म अप का सिंपल मीनिंग होता है, अगेन देयर इज अ टाइपो हियर. वार्म अप का मीनिंग होता है टू प्रेप या फिर टू प्रिपेयर. पूरा लिख लेते हैं. प्रिपेयर करना किसी चीज़ के लिए, स्टार्ट करना किसी चीज़ को, प्रिपेयर करना. राइट. The new puppy was scared of my husband when we first got him, but he warmed up to him pretty quickly. ठीक है, मतलब वो पहले बहुत डरता था मेरे हस्बैंड से, अब हमने उसको थोड़ा वार्म अप कर दिया है, मतलब थोड़ा ऐसे प्रेप कर दिया है या माहौल जमा दिया है या फिर कंफर्टेबल हो गए हैं, सो दैट अब वो डरे ना. दैट इज व्हाट यू कॉल दिस वार्म अप. एंड देन यू हैव check off. Check off meaning to mark or indicate that something has been completed or verified. ऐसे मार्क करना किसी चीज़ को या इंडिकेट करना जैसे कोई चीज़ कंप्लीट हो चुकी है या फिर वेरीफाई हो चुकी है, कंप्लीटेड. I'll check off the items on the list as we go. मतलब मैं मार्क करती जाऊंगी उन चीज़ों को जो हमने ऑलरेडी कैरी कर लिया है, आइटम्स जो हमने रख लिए हैं. ओके, दैट इज इट फॉर टुडे. यहीं तक. ओके, आई एम सो सॉरी. यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो. आई थिंक दैट शुड बी मोर देन इनफ. 10 new phrasal verbs and then we are going to meet in the next video with some more new phrasal verbs. ठीक है, तो ये तो आपके वो phrasal verbs है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं. फाइन. इसके अलावा भी हम कुछ एक और करने वाले हैं, सो दैट अगर डिफ़िकल्टी लेवल अगर हाई होती है तो भी आप पैनिक ना करो, आपको आता हो. ठीक है, और यू आर अवेयर ऑफ दैट एक्शन. ठीक है. So that's it. See you in the next video. Take care.